जो चरित्र का बल इतना कमजोर नहीं होता कि योद्धा रण छोड़ के भाग जाए। रहना है, लड़ना है, जीतना है और लोगों के लिए अपने काम करना है। कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपका पेंशन नहीं लीजिएगा? सांसद विधायक का पेंशन बंद होना चाहिए कि PS आनंद मिश्रा जी के दिमाग में कैसे आया कि जे नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, चुनाव लड़े? आपका पार्टी कौन सा है? मेरा पार्टी जनता है, मेरा पार्टी लोग है, मेरा पार्टी बक्सर है, मेरा पार्टी मिट्टी है, मेरा पार्टी मेरा मनोबल है, मेरे पार्टी मेरा काम करने की इच्छा है। अच्छा, टिकट क्यों नहीं मिला? यहाँ स्थानीय लोगों को कई वर्षों से यहाँ टिकट मिल क्यों नहीं रहा है? वही बात, कारण क्या? यही बात मैं भी सोच के आया था कि बीजेपी जो है एक IPS ऑफिसर को टिकट नहीं दे रही है, लेकिन नाचने वाले, गाने वाले को टिकट दे रही है। पहला प्राथमिकता क्या रहेगा अगर बक्सर से चुनाव लड़ते हैं? पहला प्राथमिकता होगा, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की आवाज़ तो बक्सर तक आती है, बक्सर की आवाज़ दिल्ली तक गूंजे। नंबर का जाम छोड़वाएंगे। ये जाम जो होता है ना यहाँ पे, ये जाम सबसे पहले जरूर तो हम खुद लाठी लेकर उतर जाएंगे और जाम छोड़वा देंगे। नाम तो मेरा डॉक्टर संतोष तिवारी हुआ। मैं बीजेपी का होल टाइमर एक करता हूँ। पूरा जिला के लोग जानते हैं मुझे बीजेपी का। मोदी जी का मैं आग्रह करता हूँ कि जो यहाँ टिकट मिला है वैसे लोगों को जाकर वो भेज दीजिए वहाँ। मैं मोदी जी से और अमित शाह से आग्रह करता हूँ। मीडिया आपको भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा आवाज़ अमित शाह तक और मोदी जी तक पहुँचे कि आनंद मिश्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बक्सर आनंद मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के सीटों का बंटवारा आ गया है और ताल ठोके हैं IPS आनंद मिश्रा जी। अश्विनी चौबे जी का यहाँ से टिकट कट गया। यहाँ के स्थानीय लोग भी चाह रहे हैं कि स्थानीय नेता ही यहाँ चुन रहे हैं। हम जानेंगे आखिर इनको टिकट क्यों नहीं मिला, आखिर यहाँ के स्थानीय लोगों का टिकट क्यों नहीं मिल रहा है। स्वागत है भारत सूचना में आपको। धन्यवाद कृष्णा जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत आपको होली की शुभकामनाएं, आपके सारे व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। बक्सर से आप चुनाव लड़ेंगे? देख लेते हैं इसमें। मैं तो अभी तो बीच में लास्ट कुछ महीनों में जब काम के दौर पे जब हम काम करना शुरू किए तो माहौल कुछ ऐसा ही बना कि ये शायद एक चुनावी प्लेटफॉर्म या एक जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ज़रूरी सा महसूस हुआ यहाँ पे सोशल वर्क करने के लिए। तो उसी गति में हम काम कर रहे थे, उसी गति में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अच्छा, टिकट क्यों नहीं मिला? यहाँ स्थानीय लोगों को कई वर्षों से यहाँ टिकट मिल क्यों नहीं रहा है? वही बात, कारण क्या? यही बात मैं भी सोच के आया था कि यार स्थानीय जो बात, हम जब आते हैं यहाँ पे तो सारे हमारे भाई लोग कहते हैं कि भाई स्थानीय नहीं, हमारे में क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, भरोसा नहीं है हम लोगों पे, मतलब ऐसा समझा, पता नहीं हम सेकंड क्लास टाइप हैं लोग, हम पे भरोसा नहीं है। तो ये सोच के मुझे लगा यार UPSC क्वालिफाई किया हूँ, बड़ा पढ़ाई लिखाई किया हूँ और लोगों से भी जुड़ा हूँ, मन का भी साफ हूँ और काम करने की इच्छा रखता हूँ। तो शायद ये सारे गुण मिलकर कहीं ना कहीं एक कंसिडरेशन पॉइंट बढ़ाएंगे कि हाँ ये सक्षम बंदा हो सकता है जो सच में, और क्योंकि मैं संगठन का आदमी रहा हूँ हमेशा से, बचपन से ही संगठन से जुड़े हुए। बिल्कुल, मैं एकदम स्वयंसेवक रहा हूँ, मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। तो इस तरह का एक भाव लेके मैं रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगा कि शायद है ना कि ये जो जिंक्स है वो टूटेगा। अच्छा, ये पहले बताइए IPS आनंद मिश्रा जी के दिमाग में कैसे आया कि जे नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, चुनाव लड़े? जी। इतना अच्छे नौकरी है UPSC से निकाल कर उसके बाद जाते हैं IPS बनते हैं, फिर आपके दिमाग में आखिर क्या आया कि जो चुनाव में कूद गए? काफ़ी जब सालों से काम किया हूँ, मैं काफ़ी सालों से पब्लिक सर्विस में रहा हूँ। तो इस काम करने के दौरान में मुझे ये महसूस हुआ मुझे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे देश में जहाँ से आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल सर्विस करने के लिए। IPS या कोई भी सर्विस एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ से आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपके जो जुरिस्डिक्शन में होता है या जो मैंडेट होता है उसमें कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको विभिन्न अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर देता है। आप हर तरह के काम के संग, आप डेवलपमेंट के हर विभाग, हर तरह के कामों के साथ डायरेक्टली जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप पब्लिक के साथ जुड़े होते हो, डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म भी आपके पास अवेलेबल होता है। एक 360 डिग्री जो कहते हैं ना सोशल सर्विस का, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देता है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से 2017 से ये चीज़ चल रहा था। जब मैं आके लोगों से मिलना शुरू किया, गांव-गांव पे जाता था, अपने जहाँ लोग हों घरों में जाता था, जो जिनको जिस तरह से अपना हेल्प कर सकता था करता था। तो वो कनेक्शन तब से मैं एक्टिव रहा हूँ फील्ड में। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं सर्विस में था उसको ओपनली, अब उसको सोशल मीडिया नहीं डाल सकता हूँ, फोटो नहीं डाल सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ।
तो ये सब करने के बाद जब लोगों के बीच में सब कह रहे भैया एक हमारे लोकल कोई होना चाहिए, आप क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ अच्छा, यार, एक बात और बताइए, आईपीएस है उसमें तो बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो इन्हें सांसद में उससे ज़्यादा पैसा है क्या? नहीं देखिए, पैसा कभी एक जिसका मकसद होना वो खत्म आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे आईपीएस का हो और या आप नेता की बात करो, और मैं एक ऐसा आदमी जिसको पैसा कभी मोटिवेशन नहीं रहा। होता ना तो बहुत ही, मेरे पास बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता। आज के दिन में सैलरी के अलावा मेरे पास अपना कुछ नहीं है, गिटार है, एक मोटरसाइकिल है, और अपना बोल के मेरा न घर गाड़ी कुछ नहीं है, एक बाइक पेंशन नहीं मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बंद था ना, 2004 के बाद के लोगों को पेंशन ही नहीं है, और मैंने तो 13 साल काम भी किया। ये सांसद विधायक का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? बल्कि ऑफिसर्स का भी शुरू होना चाहिए। क्या बंद करा रहे यार, और क्या, बाकी सबका शुरू होना चाहिए, बंद क्यों करवा रहे हो उनका, है ना? तो बंद मत करवाओ, सबको मिलना चाहिए। क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपका पेंशन, आप पेंशन नहीं लीजिएगा? नहीं, क्यों नहीं लेंगे भाई? अरे गजब, घरवा कैसे चलिए, हाँ? इससे थोड़ा होला भाई, ऐसे नहीं होता। पेंशन हम लेंगे, और हम चाहेंगे कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनका पेंशन बंद हो गया है, हम चाहेंगे उनको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाए, हो जाए उस लायक रहेगा अगर बक्सर में पेंशन। चुनाव जीतते देखिए, हैं। पेंशन से ज्यादा मेरा जरूरी पहले है नौकरी के लिए। भैया पहले एम्प्लॉयमेंट मिले, पेंशन तो बाद, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, है ना? अभी जो जनरेशन है तुरंत वाला जो है, वो अभी तुरंत पेंशन लेवल नहीं हो रहा, अभी रिटायरमेंट में नहीं जा रहा। मोदी जी तो आपको टिकट नहीं दिए? नहीं, ऐसा मोदी जी को क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? मतलब टिकट तो आपको पार्टी से, किसी पार्टी से मिला नहीं? नहीं, तो आपका पार्टी कौन है? नहीं, देखिए, हम किसी पार्टी के पास गए भी नहीं, मतलब कोई पार्टी बोल के। हम क्योंकि संघ के आदमी स्वयं सेवक रहे हैं, भाजपा बक्सर के एक बच्चा आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए हाँ, दिख रहा है कि नहीं, चेहरा वही है। जी वही, यही बात है। इसी भाव को मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं एक संगठन तौर पे, एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन तौर पे कुछ भी करना चाहिए, मान लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग, मेरे भी आता है। लेकिन फिर गद्दारी हो जाएगा इन सारे लोगों जो मुझ पे ये लगा के रखे भरोसा ना कि आनंद भी हमारे लिए कुछ करें। आनंद भी आए ही इसीलिए तो यार, आईपीएस की नौकरी छोड़ के तो मैं, देखिए, ऐसा तो नहीं ना क्या क्या कि बेवकूफ़ बनने तो आया नहीं हूं, मैं काम करूंगा। भाग जाइएगा, चुनाव बाद भाग जाइएगा, चले जाइएगा फिर आसाम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब पहला बोला, मैं एक स्वयं सेवक हूँ, है ना? और मैं जैसे परिवार से, जैसे जिस जगह से आता हूँ ना, यहाँ पे हमारे पास एक ही बल है, वो चरित्र का बल। और जो चरित्र का बल इतना कमज़ोर नहीं होता कि योद्धा रण छोड़ के भाग जाए। हमशा है, लड़ना है, जीतना है, और लोगों के लिए अपने काम करना है। ये भूमिका है, और कभी वापस आनंद मिश्रा नहीं जाएगा।